हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पे, जहां आज हम करने वाले हैं जीरो लेवल से इंग्लिश को हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे बेसिक वर्ड्स इंग्लिश में शायद आपको नहीं दिखेंगे, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज इस वीडियो से इस थोड़ी सी देर में कुछ ना कुछ सीखकर जरूर आप निकलेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाएं, और जो जुड़ चुके हैं वो क्या करेंगे भाई, एक बार लाइक कर दें इस वीडियो को, क्योंकि आप ही की तरह मेरे और भी भाई बहन बहुत हैं जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब जब तक नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा नहीं देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और आप साथ साथ लाइक करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करें। थैंक यू एवरीवन। चलिए शुरू करें भाई। अरे अरे, थैंक यू। बहुत अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पे देख के। और राम राम भाई, राम राम। और लाइक कर दो सारे, ठीक से। मैं तारा बड्डा भाई हूँ, छोटा लगा लियो कि मैं लगा लियो, जिसा भी हूँ, तारा दोस्त हूँ, यार हूँ पक्का। ठीक है, कम्बल अंग्रेजी सिखाऊंगा, अरे हटियो ना। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंग्लिश सीखने की, तो एबीसीडी तो सबको आती होगी, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। लेकिन जब हम इंग्लिश के वाक्य बनाने लगते हैं तब असली दिक्कत आती है कि भाई इज एम आर कहाँ आएगा, हैज हैव कहाँ आएगा, वॉज वर कहाँ आएगा। तो इसकी शुरुआत आज हम करते हैं बिल्कुल प्यारी वीडियो से। तो देखिए कैसे हम आज क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम सीखेंगे कि भाई कहां हम जीरो लेवल से इंग्लिश को सीख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका होता है ट्रांसलेशन का, और उसमें भी हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। मैं इसका मतलब हम इंग्लिश में क्या निकालते हैं, आई। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इससे बेसिक आप नहीं कर पाएंगे। और मैं का मतलब होता है आई, इसी तरह हूं का मतलब होता है एम। और जब आप किसी को भी खुद के बारे में बताना चाहो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना प्रोफेशन बताना चाहो, या आप बताना चाहो कि आपका मूड कैसा है, आप खुश हो, आप गुस्से में हो, आप क्या करते हो, उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे इस कॉम्बिनेशन का। तो इंग्लिश में क्या होगा दोस्तों, आई एम बनेगा, लेकिन हिंदी में ये जगह खाली रह जाती है। ये जगह खाली क्यों रहती है, मैं बताता हूं। जब हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है ये। ठीक है, और इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यही वजह है कि बहुत से लोग ग्रामर को सीखने के बाद, रूल्स के रट्टे मारने के बाद जब ट्रांसलेट करते हैं तो फंबल होता है, यानी वो अटक जाते हैं, और बोलते बोलते आपको लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं जा रहा, तो आप चुप हो जाओगे, बोलोगे ही नहीं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हिंदी में सब्जेक्ट के बाद जहां वर्ब आती है, वहीं इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिस इसीलिए इस तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको ये कॉम्बिनेशन रट जाएगा कि आई एम, और उसके बाद मुझे कुछ बोलना है। ठीक है, कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं, आई एम, यहां पे आपका आएगा। अब हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले, मैं बेवकूफ हूं। खुद को कभी कभी ना मान लेना चाहिए कि हाँ भाई मैं बेवकूफ ही हूं, जो तेरे जैसे दोस्त की झांसे में आ गया, है ना, और मैं तेरे चक्कर में पड़ गया, मैं ही बेवकूफ हूं। तो मैं बेवकूफ हूं, आई एम स्टूपिड, आई एम स्टूपिड। और अगर आप खुद को होशियार कहना चाहते हो, आप कह सकते हो मैं होशियार हूं, बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूं, आई एम स्मार्ट, और मैं चतुर हूं, आई एम क्लेवर। ठीक है ना, तो ये चीजें भी आप अपने बारे में बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैं ठीक हूं।
आपसे कोई हालचाल पूछता है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप उसको जवाब क्या देंगे? आप कहते हैं मैं ठीक हूं। आप जल्दी से लिख के बताइए इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे। कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, आई एम से आप शुरू करोगे, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? आई एम। जल्दी बताओ क्या बोलोगे, मैं देख रहा हूं आप सब क्या क्या कमेंट कर रहे हो यहां पे, ठीक है? जल्दी से बताइए कमेंट में आपका जवाब क्या होगा। अभी अभी शुरू हुई है भाई क्लास, और जो भी अभी क्लास में जुड़े हैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे, ताकि आप ही की तरह जिन लोगों को सच में 0 लेवल से अंग्रेजी सीखनी है उन तक नोटिफिकेशन जा सके, और वो भी आपके साथ इस ज्ञान के सागर में गोता लगा सके, ठीक है? तो मजा आएगा, और लोग जुड़िए, तो लाइक करते रहो बस साथ साथ। मैं ठीक हूं का मतलब होता है दोस्तों आई एम, यानी कि मैं हूं, आई एम, मैं क्या हूं? मैं ठीक हूं। आप सीधा सीधा बोलते हो आई एम फाइन। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे ना कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मैं सही हूं। ओके, नेक्स्ट, मैं पुलिस वाला हूं। तो पुलिस वाले कहते हैं ना कि तेरे को मेरे से डर नहीं लगता, अरे मैं पुलिस वाला हूं भाई। वो क्या कहना चाहता है? आई एम अ पुलिसमैन। तो दोस्तों, अगर आप अपना प्रोफेशन बता रहे हो, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपना प्रोफेशन बता रहे हो कि आप क्या करते हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, जो भी आप हो, आपको हमेशा याद रखना है आप लगाएंगे ए या एन। ये जरूर लगेगा दोस्तों, ये जरूर लगेगा। तो एन किस किस के आगे लगेगा? एन लगेगा जहां वावल साउंड आएगी, वावल साउंड। जैसे एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिसमें वावल साउंड आती है? क्योंकि हमें यहां क्या बताना है? अपना प्रोफेशन बताना है। याद है किसी को? आई एम एन, क्या क्या बता सकते हो? अरे बताओ भाई, इंजीनियर यार, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है ना? और क्या होगा? और क्या हो सकता है? आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम एन आर्किटेक्ट। और क्या कह सकते हो आप? आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। हाँ या ना? है ना? तो ये इस तरह के जो भी आपको शब्द यानी प्रोफेशन है, जहां आप बताना चाहो कि आपका प्रोफेशन क्या है, चाहे वो आपका हो या किसी का भी हो, प्रोफेशन जब भी बताओगे वावल साउंड इन वर्ड्स में आएगी, हमेशा एन आएगा, नहीं तो ए आएगा। इनको अकेला मत बोलना, आई एम पुलिस, आई एम डॉक्टर, आई एम लॉयर, आई एम फलाना, आई एम ढिमकाना, कुछ नहीं होता भाई, गलत होता है, ठीक है ना? याद रहेगा? तो ये अपना इंट्रोडक्शन आप आज के बाद ऐसे देंगे, ठीक है? चलिए, अब आपको बताना है मैं न्यायाधीश हूं। मैं न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या होता है? जज। तो आप कह सकते हो आई एम अ जज, ठीक है दोस्तों? लास्ट, मैं बीमार हूं। जल्दी से इसकी बताइए। अब यहां आपने बता दिया भाई मैं ठीक हूं, किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप कहते हो मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम, जल्दी से, जल्दी आप टाइप कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आई एम सिक, आई एम सिक, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छे से याद हो गया। और दोस्तों यहां एक और बात, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, कि आपकी उम्र कितनी है, आप हमेशा अपनी उम्र कैसे बताओगे? जल्दी बताओ, अपनी उम्र कैसे बताओगे? हाउ ओल्ड आर यू, आप कहोगे आई एम ईयर्स ओल्ड। अब आपको पता है दोस्तों एक बार क्या हुआ, मैंने क्लास में यानी कि मैं स्कूल में जब पढ़ाता था
तो मैंने इंट्रोडक्शन तैयार करवाया बच्चों का। मैंने उनको बता दिया कि बेटा सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर आपको ये बताना है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, फिर आपको ये बताना है कि भाई मेरी उम्र इतनी है। इस तरह से मैंने उनको बताया। तो मैंने क्या लिखा क्लास में, मैंने लिखा कि जब आप अपनी उम्र बताएं तो आई एम, यहां पर जो भी आपकी उम्र हो उसको लिखकर आप बता सकते हैं। मैंने बताया आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में उस बच्चे ने, भोला साधा बेचारा, वो कहता है सर माय नेम इज शिवेंदु कुमार, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। तो कहता आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। तो आप ये गलती मत करना, आप यहां पर अपना क्या बताओगे, उम्र लिखोगे। ठीक है, मैं मेरी लिख देता हूं, है ना, मैं आसपास लिखूंगा आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। क्लियर? ठीक है दोस्तों, यार इसी बात पे लाइक कर दो, उम्र बताई है ना, इससे 1-2 साल ऊपर हूं, बस नीचे नहीं हूं। ठीक है, इसीलिए लिखा है, बिल्कुल बीच वाला ठीक ठीक लगा लिया। चलिए नेक्स्ट, अब है ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @English Lovers नंबर 1। और ये जो भी हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आगे हम क्विज भी करेंगे, तो बहुत कुछ होना बाकी है। फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? अरे क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे भाई, इंग्लिश लवर्स ही तो लिखेंगे। आप सब इंग्लिश लवर्स हैं तो वही लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप नोट मत करो, आप सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, तो अब आई एम का काम निपट गया। अब आता है ही। लड़का है अगर मेल है तो ही आएगा, फीमेल है तो शी आएगा। किसके लिए? वह। और वह क्या है, तो है के लिए इज आता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन जो बनेगा कि वह डैश है, वह क्या है, ही और शी इज डैश। समझ आ गया? चलिए अब मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल करते हैं। वह खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुल। खूबसूरत की इंग्लिश क्या होती है? ब्यूटीफुल। और अगर मैं आपको कहूं वेरी ब्यूटीफुल को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। ये मैंने मेरी क्लास में कई बार बताया हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? देखो, कोई लड़की आपको सुंदर लगती है, जैसे 2 लड़कियां आ रही हैं, एक आपको सुंदर लगी, आपने कहा यू आर ब्यूटीफुल, दूसरी उससे भी सुंदर लगी, तो उसको भी क्या बोलोगे? यू आर ब्यूटीफुल ना, गलत हो जाएगा, है ना। वो दोनों को लगेगा कि इसको इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन ये सच भी नहीं बोल रहा। तो वेरी ब्यूटीफुल की इंग्लिश क्या होती है? गॉर्जियस, वेरी गुड। आप कह सकते हैं गॉर्जियस, ठीक है, या आप कह सकते हैं अडोरेबल। अडोरेबल क्या होता है? वेरी क्यूट। वेरी क्यूट को आप कह सकते हैं अडोरेबल। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट। वह चतुर है, इसकी आपने बना दी इंग्लिश, जल्दी से बनाइए। इसकी क्या बनेगी? वह चतुर है। अब लड़का है तो क्या होगा? ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। ठीक है ना, ही इज क्लेवर। वह बहादुर है, ही इज ब्रेव। अब आप बनाइए वह उदास है, जल्दी से। वह उदास और वह भोली है, वह भोली है। जल्दी से बताइए क्या बनेगा। सबको पता है ना, जो भोला होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है ना? यस, बहुत बढ़िया। ही इज सैड, ही इज सैड। जल्दी से बताइए। अब वह भोली है, लड़की है तो हम क्या लगाएंगे? लड़की के लिए शी लगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया। राजीव सेन मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत सही कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हम भोला किसको कहते हैं? जो नो सिखिया होता है। भोला यानी कि जिसको काम का, दुनियादारी का कम पता होता है। तो उसके लिए एक वर्ड है
नाइव। क्या वर्ड है? नाइव। ठीक है, तो अगर किसी को भोला कहना हो या खुद को आपको कहना हो कि भाई मैं तो भोला भंडारी हूं, आप कहेंगे आई एम नाइव। क्या बोला जाएगा? नाइव। तो वह भोली है, शी इज नाइव। शी इज नाइव। हो रही है ना प्रैक्टिस वोकैब की भी, तो वोकैबलरी भी बढ़ेगी, डेली यूज के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट तो क्यों करना हमें, है ना। चलिए अब है आप। आप या तुम। आप या तुम की इंग्लिश बनती है यू। देखो हम तो भाई हरियाणा में तू भी कह दिया करें, ठीक है। अब आपको पता है हमारे हरियाणा में कई बार जो आपके बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, उनको भी क्या कह के बोलते हैं? दादी तू चाय पी लेना। तो उसका मतलब ये नहीं है भाई कि हम रेस्पेक्ट नहीं करते, वो एक अपनापन जो होता है ना, एक खड़ी बोली इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। ये एक डायलेक्ट है, नॉट अ लैंग्वेज। तो यू का मतलब तू भी होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है, ठीक है। अब हो या हैं या है, तीनों के लिए यू के साथ हम जोड़ते हैं आर। तो आप ये हो, यू आर, या तुम ये हो, उसके लिए भी क्या आएगा? यू आर डैश, ठीक है। अब देखो आप झूठे हैं, यू आर। अब एक की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? अ लायर। यू आर अ लायर, कि तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप मिस्त्री हैं, तो यहां मैंने ये तो कर दिया यू आर। जल्दी बताओ मिस्त्री की इंग्लिश क्या होगी? जल्दी जल्दी, मैं जानना चाहता हूं, ये आपके अंदर से ही आना चाहिए, तभी ये चीजें याद रहेंगी आपको। जल्दी बताइए मिस्त्री की इंग्लिश क्या होती है। और लाइक कर दो, जो अभी आए ना सभी लाइक कर दो ईमानदारी से। जो पहले वाले सबने लाइक किया हुआ है, जो आप नए आए हो आप लाइक कर दो। हाँ ये ब्लू शर्ट वाले, ये रेड टॉप में, और ये क्या पहन रखा है भाई? अच्छा बनियान में ही बैठा है, लाइक कर दो एक बार जल्दी से, ठीक है। बताओ इसका क्या बनेगा? नहीं नहीं मैकेनिक नहीं होता। वेरी गुड। देखो जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ये हरबी सांगवान है, ठीक है, और कईयों के नाम भी मेरे को याद हैं। रजनी शर्मा है, राजीव हैं, ठीक है, कई पुराने, कोमल राजपूत हैं, क्रेजी शॉट। कोमल ये आपने सही नहीं किया। तो देखो दोस्तों मिस्त्री की इंग्लिश होती है मेसन, ठीक है। मजदूर, मजदूर की इंग्लिश क्या होती है? लेबरर। लेबरर, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना उनको बोलेंगे लेबरर। समझ आ गया? ये बात याद रखो। तो तुम मिस्त्री हो, यू आर अ मेसन। जो मैकेनिक होता है ना, मैकेनिक वो क्या होता है? वो टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मशीनों का होता है। लेकिन मिस्त्री बोला जाता है जो चिनाई का काम करेगा, ठीक है। चलिए तुम मेरे दोस्त हो, यू आर किसके दोस्त हो? मेरे। तो जैसे ये ए आया है इसी तरह आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, यू आर माय फ्रेंड, ठीक है। जैसे आप सब मेरे दोस्त हो, यू ऑल आर माय फ्रेंड्स। तुम होशियार हो, होशियार हो, यू आर स्मार्ट। अब आप बताओगा तुम ईमानदार लड़के हो, एक की बात हो रही है कि भाई तुम ईमानदार लड़के हो बहुत। बताइए इसकी क्या बनेगी जल्दी से? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। वेरी गुड, जल्दी से। तुम ईमानदार लड़के हो, यह भी लिखना है। वेरी गुड, राजीव सेन ने सही करा है। देखो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पकड़ में आ जाएंगी चीजें, उनके लिए तो प्रैक्टिस हो रही है, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, है ना। लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए लाइक भी कर दें और सीखें भी। तुम एक ईमानदार लड़के हो, यू आर। अब ईमानदार की इंग्लिश क्या होती है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बॉय। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर कोई भी आप प्रोफेशन बता रहे हो, किसी की क्वालिटी बता रहे हो इंसान की, तो
तो आप उसके आगे हमेशा ए या एन लगाओगे। तो ऑनेस्ट बॉय, ये बॉय है नाउन और ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे एन। ऑनेस्ट, तो ये क्या है वावल साउंड, तो ये आर्टिकल लगेगा यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, सीखना है बस। चलिए अब हम यानी कि वी और हम जो भी हैं वी आर, तो हम ये हैं, ठीक है, वी आर दिस, वी आर दिस। सबसे पहले हम बेरोजगार हैं, वी आर अनएम्प्लॉयड। तो बेरोजगार की इंग्लिश क्या होती है अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और रोजगार की इंग्लिश क्या होती है पता है सबको, रोजगार की इंग्लिश क्या होती है, रोजगार की इंग्लिश होती है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, और कर्मचारी की इंग्लिश क्या होती है कर्मचारी, कर्मचारी, जो कि ऑफिस वगैरह में आप काम करते हो ना, आप सभी क्या हो कर्मचारी हो, ठीक है, काम को करने वाला कर्मचारी। इसकी इंग्लिश होती है एम्प्लॉय। और जो आपको काम पे रखता है उसकी इंग्लिश क्या होती है, आपको जो काम पे रखेगा उसको इंग्लिश में हम कहेंगे एम्प्लॉयर। जो आपको काम पर रखेगा एम्प्लॉयर, जो आप काम करने जाते हो एम्प्लॉय, और जो रोजगार होता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट। और अगर कोई बेरोजगार है वो क्या होगा, वो होगा अनएम्प्लॉयड, यानी कि नौकरी नहीं लगा हुआ। अब आप करेंगे हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, कर लिया आपने भी, कर लिया। चलिए, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। हम बाजार में हैं, तो देखिए यहां तो आपने बताया क्या आप हो क्या आप नहीं हो। अब अगर लोकेशन की बात करें कि आप किस जगह पर हो, वहां भी आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम भाई हैं, ठीक है, हम भाई बहन हैं, तो उसके लिए भी। तो हम बाजार में हैं, वी आर इन द मार्केट। अब आप बताएंगे हम रास्ते में हैं, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जिसने बता दिया ना उसको मैं शाउट आउट देने वाला हूं यहां पे, ठीक है। चल बताओ 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 सर, वहां पे फ्रेंड्स क्यों आया, क्योंकि हम हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ओए होए, मैंने आपकी बात की ना कि हम दोस्त हैं, उस चक्कर में लिखा गया, ठीक है। वी आर स्टूडेंट्स and I was wrong. You corrected me, so I undo my mistake. चलिए जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सुमन, शैलेंद्र, राजीव, पवन, प्रीत, गरिमा, कुलभूषण, अजीत, रेशमा, अजीत, सबके सही हैं, वेरी गुड। तो हम रास्ते में हैं, वी आर ऑन द वे। दोस्तों, जब भी आपको फोन आए या आपसे कोई पूछे कि भाई पहुंचा नहीं अब तक, कहां रह गया, आपको क्या कहना है आई एम ऑन द वे। और आप एक से ज्यादा हो तो आप क्या कहेंगे वी आर ऑन द वे, कि भाई रास्ते में हैं, हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। हम खुश हैं, और इसी बात से क्या हैं हम खुश हैं, तो आप कहोगे वी आर हैप्पी, ठीक है। और आप जो भी खुश हैं, जल्दी से जिसने लाइक नहीं किया, खुशी के मारे लाइक कर दीजिए और मुझे भी खुश कर दीजिए, थैंक यू। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, मजा आना चाहिए, है ना। चलिए अब आ गया एक से ज्यादा की बात करें, वे यानी कि दे, और हैं का आर ही रहेगा, तो वे डैश हैं, दे आर डैश, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे वे मेरे माता पिता हैं, और माता पिता के लिए हम क्या लगाते हैं, दे आर
माय पेरेंट्स, दे आर माय पेरेंट्स। चलिए अभी मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं कि वे मेरे भाई बहन हैं। जल्दी से बताओ इसका, वे मेरे भाई बहन हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अरे भाई कुछ सीखेंगे ना, ऐसा भयंकर सीखेंगे, मजेदार सीखेंगे, ठीक है? ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे, सिखाएंगे, बढ़िया सिखाएंगे आपको। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बस लाइक कर दीजिए, मेरी मोटिवेशन वहीं से आएगी। पसंद आया आप सबको तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। वे मेरे भाई बहन हैं, नहीं 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 नहीं, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का सही है जो मुझसे ऐप पर पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनको मैं बता चुका हूं ये चीजें। देखो दोस्तों, जैसे आप माता पिता की बात करते हैं तो आप कभी ये नहीं कहते मदर एंड फादर, क्या आप बोलते हो? क्या ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना। तो आप भाई बहन के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वे मेरे भाई बहन है, दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? नहीं होता है भाई। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है कि दे आर माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है? भाई बहन, सिबलिंग्स। और यहां पर एक और बात, अगर आपका कोई, कि आप कहते हो वह मेरा चचेरा भाई है, बताओ क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में? वह मेरा चचेरा भाई है, इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी से। ये कर लिया ना हमने कॉम्बिनेशन, वह मेरा, ही इज, ये तो आपने किया है, आगे करो इसको। वह मेरा क्या है? आपको मजा आ रहा है ना सबको? सच्चाई बताना, दिल पे हाथ रख के, मजा आ रहा है प्रैक्टिस करके? जिसको 0 लेवल से इंग्लिश सीखनी है उनसे पूछ रहा हूं मैं, मजा आ रहा है ना? चलिए बताओ यहां पर क्या आएगा? वह मेरा चचेरा भाई है। वेरी गुड, सही पकड़ा है। अब भी कुछ मेरे दोस्तों का गलत है तो आप यहां सीख लो। ही इज माय कजन। और अगर मैं यहां पर यह कर दूं कि वह मेरी चचेरी बहन है, तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? फिर यहां पर क्या आ जाएगा? आप कहोगे सिर्फ, मैं यहां बदलाव करूंगा, ही इज माय कजन, यानी कि कोई भी इंग्लिश में कजन ब्रदर नहीं होता, कोई इंग्लिश में कजन सिस्टर नहीं होता। सिर्फ कजन का मतलब ही यही है कि वो आपका चाचा या मामे का, मतलब रिश्ते में आपका भाई लगता है। समझ आ गया? और भाई बहन को हम आज के बाद क्या बोलेंगे? सिबलिंग्स, ठीक है? ये बात याद रखना। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वे मेरे साथ हैं, बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? और उसके बाद आपको क्या बताना है? वे गुंडे हैं। ये दोनों आपके लिए छोड़े मैंने तो ये करवा दिया। ये जल्दी से बताओ, वे मेरे साथ हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे आप लोग? बताइए। बिल्कुल अंजनी, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो जो आप सब हैं आपकी रिवीजन हो रही है, और बाकी सब के लिए ये एक नई शुरुआत होगी इंग्लिश को सीखने की। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सही। वे मेरे साथ हैं, दे आर विद मी, दे आर विद मी। अब ये बताओ, वे गुंडे हैं, गुंडे की इंग्लिश क्या होगी? भाई आप में से तो कोई गुंडा नहीं है ना, बता देना यार। मैं पहले ही बड़ा डरता हूं ऐसे खतरनाक लोगों से, हमें डर लगता है, मैं दूर से माफ करना। तो वे गुंडे हैं, गुंडे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैंगस्टर नहीं होता यार, गैंगस्टर्स पे पहुंच गए लोग। मरवाओगे क्या? अंडरवर्ल्ड डॉन आ जाएगा उठ के कि मेरे को बदनाम कर रहा है इंग्लिश पढ़ा के। दुबई से कॉल आएगा और अगले दिन मेरा काम तमाम हो जाएगा। दे आर गुंडे। ये मेरा भाई था। मैं जब इंग्लिश नई सीखी थी ना, तो अगर कोई वर्ड नहीं मिलता था हिंदी में, वही चिपका दो कि भाई दे आर गुंडे, ठीक है? नुका आधा तो सही है ना, दे आर तो। चलो, तो वे गुंडे हैं, दे आर हुलीगन्स।
देखिए दोस्तों, हुलिगन्स का मतलब होता है गुंडे, ठीक है, हुलिगन्स का मतलब होता है गुंडे, आज के बाद याद रखना, और मुझे पक्का बताओ आप में से कोई गुंडा नहीं है, ठीक है। चलिए, वे निर्दोष हैं, तो निर्दोष कोई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनोसेंट, तो वे निर्दोष हैं, दे आर इनोसेंट, और वे घर पर नहीं हैं, ठीक है। तो आप फिजिकल लोकेशन भी बता सकते हो कि वे घर पर नहीं हैं, क्या बनेगा इसका, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, दे आर नॉट एट होम, गिर जाता मैं अभी, दे आर नॉट एट होम, कि वे घर पर नहीं हैं। मजा आया दोस्तों, अरे मजा आया तो बताओ यार। अब देखो, ये है इट, अब यह बोलें ये बोलें, इन दोनों का ही इंग्लिश में हम क्या मतलब निकालते हैं, इट आएगा, और इट के साथ प्रेजेंट में अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन देंगे तो उसके लिए है लगता है हिंदी में, ये बनेगा इट इज, कि भाई यह या ये चीज है, इट इज दिस। अब वेयर नो सब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड, जहां अगर आपको सब्जेक्ट नहीं दिया गया है वहां भी इट लग जाता है, जैसे नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, टाइम बताने के लिए, या वेदर की बात हो, मौसम की बात के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, और जहां पे जेंडर नॉन नहीं है, यानी कि आपको ये नहीं पता ये मेल है फीमेल है, जैसे बच्चा जब छोटा पैदा होता है ना, तब डॉक्टर से पूछते हैं लोग कि भाई लड़का है या लड़की है, तो इंग्लिश में इसका सेंटेंस क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, लड़का है या लड़की है, इंग्लिश में क्या बनेगा, इसका बनेगा इज इट अ बॉय और अ गर्ल, क्या बनता है, इज इट अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, कि भाई लड़का है या लड़की हुई है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो आज के बाद याद रखना, ठीक है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ डॉक्टर को ही पता होता है ना जेंडर उसका, तो जेंडर नहीं पता हो तो भी इट लगेगा। चलिए, अब आप बात करते हो ये टूटी हुई है, हो सकता है आप कलम की बात कर रहे हो सकता है आप कुर्सी की बात कर रहे हो सकता है आप किसी और चीज की बात कर रहे हो, आप कहते हो ये टूटी हुई है, तो उसके लिए होगा इट इज ब्रोकन, इट इज ब्रोकन, ठीक है। चलिए, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, जल्दी से बताइए इसका क्या बनेगा, जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है, इट इज माय टर्न, इट इज माय टर्न। अब आप कहें ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, गलती की इंग्लिश होती है मिस्टेक। अब बताइए इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ट्रांसलेशन कीजिए। वेरी गुड, बहुत सही, सही, इट इज नहीं है, इट इज नॉट, क्या नहीं है भाई, मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई मिस्टेक। क्लियर, क्लियर, गुड। अब शाम के 4 बजे हैं, जब आप टाइम बताना चाहें तब भी आपको क्या करना है, ये इट लिखना है। तो अगर कोई कहे शाम के 4 बजे हैं, आप कह सकते हैं इट इज 4 PM, और अगर आपको कोई सिर्फ इतना कहे कि भाई 4 बज गए हैं, वो होगा इट इज 4 o'clock, 4 o'clock। लास्ट, सुबह के 9 बजे हैं, बताइए क्या बनाएंगे आप इसका, सुबह के 9 बजे हैं, इसका क्या बनेगा, पता है ना, अरे पता है ना, बनाओ दो, इट इज 9 बजे हैं, सुबह के 9 AM, बस इतना ही रोड़ा था, खाम खा दुखी हो रहे थे इतनी देर तक, है ना, ये और किम करना है कि नहीं, अरे लाडलो बता दो और किम करोगे कि नहीं, अंग्रेजी की प्रैक्टिस करनी है तो हमने, और सीखोगे और अभ्यास करोगे के, चलो
आज मेरा मूड सही है, ठीक है। चलो आपको अभ्यास करवाते हैं। चलो भाई आ जाओ, हो जाओ शुरू। ये 10 सेंटेंस हैं आप सबके लिए। आपको जल्दी से इनको सॉल्व करना है और फिर ये देखना है कि आपकी मिस्टेक हुई है या आज का जो हमने लेसन किया वो आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। जल्दी से सेंटेंस बनाओ और फिर हम शुरू करते हैं कार्रवाई। सर जी प्रैक्टिस में मजा आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार जिन्होंने नहीं किया है। वो जैसे स्टैंड का नहीं लगाते ऐसे गट 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 गट, उसी तरह से लाइक ऐसे होने चाहिए गट 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 गट। अब यार एक बंदा एक ही लाइक कर सकता है ना, ये गलत बात है। किसी बंदे को कोई वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए तो ये भी होना चाहिए ना कि 10x लाइक्स कर दिया आपने। YouTube बड़ा मतलब गोलीबाज है, पता है आपको। मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं जैसा आप सबके प्यार से। तो 3 मिलियन, क्या बोल रहा हूं, तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से 1 मिलियन के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। सोच के देखो, 1 मिलियन के पास भी नहीं जाता। अब मेरी गलती थोड़ी ना है यार। तो चलिए करो 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 करो। लाइक भी करो, इसे भी करो, लाइक भी करो। चलिए मैं शुरू कर देता हूं, आप अपने अपने मिला लेना भाई साहब किताब। जिसका ठीक हो बढ़िया है और जिसका ठीक ना होया तो भी तामना राम राम, है ना। तो वे मेरे पड़ोसी हैं, दे आर माय नेबर्स, दे आर माय नेबर्स। क्लियर। चलिए वह मेरे गांव से है। अगर कोई भिवानी से है, हम हरियाणा में उसको भिवानी नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं ब्याणी, ठीक है। तो कोई अगर ब्याणीता है तो मेरा गांवता है भाई। मैं लिखूंगा वह मेरे गांव से है, ही इज फ्रॉम माय विलेज, ही इज फ्रॉम माय विलेज। अब मैं अपनी बात करूं कि मैं कहां से हूं, तो आप भी वैसे ही लिखेंगे कि आई एम फ्रॉम हरियाणा। और इसको हम हरियाणा भी नहीं बोलते, हम जब हिंदी में इसको लिखते हैं हरियाणा, ठीक है। दूध दही का खाना मारा यो हरियाणा। चलिए वह हॉकी का खिलाड़ी है, वह हॉकी का खिलाड़ी है। कैसे बनेगा, मैंने बताया था ना, अगर एक की बात हो तो क्या लगेगा, ए या एन आप लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। चलिए तो वह हॉकी का खिलाड़ी है, ही इज अ हॉकी प्लेयर, ही इज अ हॉकी प्लेयर। अब आप किसी को कहना चाहते हो मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, तो आप उसकी इंग्लिश क्या लिखोगे यार। कुछ तो मैंने कर दिए ना 4, अब एक आधा तो आप भी तिकड़म बिड़ाओ, बताओ यहां पे क्या आएगा। मैं मजबूर हूं, जल्दी से। होपलेस नहीं होता है, होपलेस होता है जब आपको मतलब कोई उम्मीद ना दिखाई दे, निराशा से भरे हुए हो, देन यू कैन से दैट आई एम होपलेस। आप यहां पे कहोगे मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। फिर आप कहते हो ये अच्छी योजना नहीं है, इट इज नॉट अ गुड प्लान। अब फिर आप कहते हो तुम अजनबी हो, तुम अजनबी हो। अजनबी की इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रेंजर। आप कहते हो कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी क्योंकि यू आर अ स्ट्रेंजर, और मम्मी ने मना किया है अनजान लोगों से बात करने के लिए, ऐसा ही बोला जाता है ना। चलिए तो अजनबी यानी स्ट्रेंजर। हम रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार, तो हम यानी कि वी आर, और दोस्तों रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव्स,
अब आप इसको रिलेटिव रिलेटिव मत बोला करो, इंग्लिश में ये गलत है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है रिलेटिव। क्या बोलोगे? रिलेटिव्स। तो वी आर रिलेटिव्स। वह दोषी है, ही इज। दोषी की इंग्लिश क्या होगी? दोषी की इंग्लिश होगी गिल्टी। ही इज गिल्टी। और हम घर पर नहीं है, हमने पैसे लिए थे किसी से, कर्जा ले लिया, और जब वो मांगने आया तो आप अंदर से चिल्ला रहे हो, अरे भाई हम घर पर नहीं है, वापस चला जा। होता है ना ऐसा। और भाई किसी को पैसा देना आसान है, लेकिन वापस लेना मत पूछिए, मत पूछिए। तो हम घर पर नहीं हैं, वी आर नॉट एट होम। वी आर नॉट एट होम। तो आप लोगों का जितना भी स्कोर आता है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। उससे मुझे पता चलता है कि आप सबने, जिन्होंने शुरू से क्लास पूरी अब तक देखी है, आप लोग कितना इंप्रूव कर पाए हो, कितना सीख पाए हो। और जो आज की क्लास का मेरा सच में मोटिव था कि भाई 0 लेवल से इंग्लिश सीखें, क्या वो पूरा हो पाया है? वो तभी पता चलता है दोस्तों जब आप कमेंट करते हो। तो कमेंट करो और लाइक भी कर दो, ठीक है? और जल्दी से लाइक कर दो, ये थोड़े से बचे हुए इसको भी कंप्लीट करें, है ना? चलिए, प्लीज लाइक शेयर एंड वो सब्सक्राइब छुप गया मेरा इसके पीछे, है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अभी अभी जो मेरे व्लॉग्स का चैनल है, उस पर मैंने वीडियो मेरी अपलोड की है, जो क्या है 3 मिलियन जब सब्सक्राइबर हुए थे तो इस चैनल पर मैं लाइव गया था। तो वो जो थोड़े स्पेशल मोमेंट्स हैं उनको सहेज कर रखने के लिए मैंने मेरे सतेंद्र सिंह वाले चैनल पर उसको रख दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये 7-8 मिनट की जो स्पेशल मोमेंट्स वाली वीडियो है, आप सबके साथ हंसी मजाक करते हुए लाइव 3 मिलियन काउंटिंग हम सब ने साथ की थी, वो आपको मजा आएगा देख के, ठीक है? तो इस चैनल पर भी आप सब आ जाओ, ठीक है? वो नहीं कहता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो जो स्मृति ईरानी मैम थी, वो क्या ऐसे ऐसे करके नहीं बुलाती थी, तो मैं भी आपको ऐसे ऐसे करके बुला रहा हूं। इस चैनल पर भी आ जाइए, सतेंद्र सिंह नाम का चैनल है, ठीक है दोस्तों? और आप सब अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा कोर्स है दोस्तों, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहां पर मैं लाइव क्लासेस, जूम क्लासेस लेता रहता हूं टाइम टू टाइम। अभी अगर आप लेते हैं तो अप्रैल और मई हमारा लाइव क्लासेस भी जारी हैं और हर वीकेंड पे जूम क्लासेस भी होती हैं, तो ये आपको फायदा हो सकता है, ठीक है ना? चलिए, और इसके बाद कोई पूछता है सर किताब, तो भाई ये मेरी किताब है, ये अमेज़न पे मिल जाएगी। और आपको कहां जुड़ना है मेरे साथ? भाई हर जगह जुड़ना है यार, है ना? हर जगह जुड़ना है। सॉरी दिस पेज नॉट अवेलेबल, ये सही बेइज्जती करवाते हैं एंड टाइम पे, ठीक है ना? चलिए, इन्होंने बेइज्जती करा रखी है अच्छे वाली, छोड़ देते हैं इनको। लेकिन अगर आप मेरे मेन चैनल पर जाओगे ना, कहां है भाई ये वाला इंग्लिश लवर्स, तो यहां पर मैंने सारे दे रखे हैं, एप्लीकेशन का भी, टेलीग्राम का भी, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी। तो यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये फिर से ऐसे दिखाएगा, फिर से ये तो झंड होगी। अरे वाह भाई वाह, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों जिसको अगर पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप चाहिए पीडीएफ के साथ, वो मेरी वेबसाइट पे जा सकता है www.englishlovers.in। वहां पर आप जाएंगे तो होम के अगला सेक्शन है बुक का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको किताब आ जाएगी। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, मतलब टेलीग्राम पर तो मैं दे रहा हूं, लेकिन हर किसी को चाहिए होता है ना सिस्टम से मिल जाए, तो ये पीडीएफ का सेक्शन है। ये देखिए, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स है, इस पे क्लिक करो, ठीक है? ये उनके लिए भाई जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें, तो उनके लिए मैंने यहां पर कार्यक्रम सेट किया हुआ है, ठीक है? मैं नहीं चाहता मेरा कोई भाई बहन सिर्फ पैसे की कमी की वजह से ना इंग्लिश ना सीख पाए। मेरी पूरी कोशिश है सभी सीखो, प्यार से सीखो, आराम से सीखो, बिल्कुल बेसिक से सीखो। अब ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स
मेरे इसमें पीडीएफ में जाके मिलेगा। अब क्लास 1 उसकी पीडीएफ, क्लास 2 उसकी पीडीएफ, ऐसे करोगे ना आप खुद देखोगे। मैंने बिल्कुल फ्री में पूरे 30 क्लासेस यहां पर लगा रखे हैं आप सबके लिए। ठीक है दोस्तों, और बताइए, और सब राजी खुशी। अब मेरे को सच में ना वहम हो गया इस चीज का कि यार मैं इंस्टाग्राम पे खोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये खुल क्यों नहीं रहा, ये खुल क्यों नहीं रहा भाई, बेइज्जती करा रहा है ये तो बार बार ना। भाई कुछ गड़बड़ हो गई है यार, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा मेरा इंस्टा कहां चला गया। ऐसे थोड़ी ना होता है, इंस्टा कहां जाएगा भाई, इंस्टाग्राम इंग्लिश लवर्स नंबर 1 सर्च करो, ये आ तो रहा है, देखो यहां तो दिखा रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो पता नहीं कहां जाएगा, टेंशन होगी, पता है हो सकता है इस पे ना खुलता हो। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप जुड़ जाइए बाकी जगह, तो मैं तो हुई आप सबके साथ। इंस्टाग्राम सोया हुआ है, पूरा कोर्स कितने का, देखो दोस्तों ये जो मेरी एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली बता दूं कि भाई आपको ये ना लगे कि लूटा जा रहा है। 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है, और 999 रुपीज का कोर्स है। ये 999 अभी इसलिए है कि इस पे ऑलरेडी 50 तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है, और 30 इसके ऊपर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव क्लासेस, ठीक है, प्रीवियस पहले वाली, और 30 लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, 50 30 80 और 30 कितनी हो गई, 110, और इसके अलावा 10 जूम क्लासेस भी होंगी। ठीक है, यानी हर किसी की एक बार फेस टू फेस मेरे से बात होगी, एक तो ये, और इस 1 साल में अगर मैं कभी भी दोबारा लाइव कोर्स लेकर आऊंगा, वो तो ऑब्वियसली आऊंगा, मैं 3 या 4 महीने में एक बार पूरा लाइव कोर्स लेके आऊंगा, वो कोर्स आपको इसमें फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा। और क्या है, और इसमें इनके अलावा ना पीडीएफ भी है, 5000 डेली यूज सेंटेंसेस की, और 500 वर्ब्स मीनिंग के साथ, है ना, और सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ, और क्या है, और हाँ 1000 डेली यूज कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स हैं, और क्या है, हाँ 500 वर्ड मीनिंग, 500 वर्ड मीनिंग विद एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में ही रखी हुई हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें भी इसी में मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैं किसी को फोर्स कभी नहीं करता। ये जो मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, मैं हर बार कहता हूं ये स्कूल की एजुकेशन है, जो एप्लीकेशन पे बढ़ाता हूं वो पर्सनल ट्यूशन जैसा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से YouTube पे पढ़ते रहो। ये एप्लीकेशन पे नहीं आना तो इस पर भी मैंने मेरी वेबसाइट पे ना कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है फ्री में, ये देखो, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो कोई पैसे की टेंशन नहीं है, अपने फ्री में भी पढ़ लो चाहे पढ़ना हो तो। और बताओ दोस्तों, आपको कभी किसी की नजर ना लगे, आप खूब आगे जाओ। थैंक यू यार, इतनी दुआएं दोगे तभी तो काम चल रहा है ना, आपका इतना प्यार मिल रहा है तभी तो मतलब। और हम दौड़ रहे हैं इस टाइप के, जैसे हम दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग, हम दौड़ा रहे हैं, वी आर मेकिंग। अगर आप किसी को दौड़ा रहे हो, वी आर मेकिंग समबडी रन। आप किसी को करवाते हो ना कुछ काम, तो मेक का इस्तेमाल करते हैं। किसी से कोई काम करवा लेते हो एज अ मैनेजर, यू गेट द वर्क डन। तो गेट, मेक, हैव, ये सारी पॉजिटिव वर्ब हैं। इस पे भी वीडियो है, अपने ही चैनल पर है, आपके ही चैनल पर, तो देख लेना। ठीक है, अभी तो मैं ये चाहता हूं और कुछ नहीं ना, तो आप इस चैनल पर तो आओ यार, ये मेरा पर्सनल चैनल है, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ठीक है, ऐसे आ जाओ, प्यार से रहेंगे सारे। ठीक है,
डाउनलोड नहीं होता गूगल से सर कैसे होगा? शांति जी सबने डाउनलोड कर रखा है गूगल प्ले स्टोर पे, इंग्लिश लवर्स आप देखोगे मिल जाएगा आराम से प्यार से, ठीक है। बेसिक सीरीज चलाइए। मौर्य भाई आज मैंने क्या करवाया? बेसिक ही तो करवाया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। थैंक यू, बाय।